स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, उसका स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम्स का कैसा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा और उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला और नेम क्या है, ये पढ़ना है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एल्केन्स, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अभी मैंने स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक ही कॉलम में बनाया बिकॉज देयर वाज नो प्लेस टू अंडरस्टैंड। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 116 में ये दिया है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली विल फाइंड दिस लेसन ईजियर। अगर सब जो एक ही कार्बन एटम है तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम रहेगा। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है, हर कार्बन एटम का टेट्रा वैलेंसी रहना चाहिए, उसका मतलब कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए, 4 कोवैलेंट बॉन्ड शुड बी देयर। दिस इज 1 2 3 4 और हर कोवैलेंट बॉन्ड के आजू बाजू में हाइड्रोजन रहेगा, 1 2 3। तो व्हाट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला, C1234 CH4। नहीं तो ये जनरल फॉर्मूला जो पहले पढ़ चुका है CnH2n+2, वो फॉर्मूला यूज करके भी मॉलिकुलर फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं और इसका नाम क्या है, मीथेन। नाउ सेकेंड वन, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो 2 कार्बन एटम्स रहेगा और टेट्रावैलेंट 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए, दैट इज टेट्रावैलेंसी शुड बी देयर। तो ये कार्बन एटम के पास एक है तो दूसरा, तीसरा और चौथा। उसी तरह ये कार्बन एटम के पास एक है तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर कोवैलेंट बॉन्ड के उधर हाइड्रोजन एटम बनाना है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C2 और 3 हाइड्रोजन एटम इधर है, 3 हाइड्रोजन एटम इधर है, तो टोटल 6 हो गया। तो C2H6 और उसका नाम क्या है, ईथेन। So molecular formula you can also find out by using this formula, that is CnH2n+2। नहीं तो काउंट करके भी लिख सकते हैं। थर्ड वन, if there is 3 carbon atom, 1 2 3, टेट्रावैलेंट यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए। And what is the molecular formula of this, C3 and H will be how much, 3 + 3 6 and +2 8 और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। उसी तरह अभी 4 कार्बन एटम्स रहेगा तो कैसा रहेगा, 1 2 3 4। Put the hydrogen atoms. So what will be the molecular formula, C4 और H कितना है, 3 + 3 6 7 8 9 10, H10. This is known as butane. Next I'll show you of 5 carbon atoms. Now if there is 5 carbon atom, 1 2 3 4 5, 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए। इफ़ यू सी दिस कार्बन एटम 1 2 3 4, हर एक कार्बन एटम के आजू बाजू में 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहता ही है। नाउ पुट हाइड्रोजन, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। तो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना है, C5, 5 2s are 10 + 2 is how much, 12, H12. This is known as pentane. You can count here also, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12। अभी 6 कार्बन एटम होगा तो 1 2 3 4 5 6। Put hydrogen atom, this is a structural formula, इसको structural formula बोलते हैं along with the hydrogen atoms। What is the molecular formula of this? You can do by yourself and see by applying general formula। general formula डाल के देखो कितना रहेगा, C6 तो ऑलरेडी पता है, H कितना रहेगा,
14. H will be how much? 14. 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. What is this known as? Hexane. Next, 7 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is straight chain of carbon atom. Now put structural formula H. What is the molecular formula of this? C7H16. You can count and see. 3 plus 3, 6 hydrogen atom. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. What is this known as? Heptane. Now 8 carbon atom. If there is 8 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Put hydrogen atom after putting the bond and write the molecular formula either using the general formula or you can count and put. कितना कार्बन एटम्स है? 8 कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन एटम्स कितना है? C8H18. तो 18 हाइड्रोजन एटम्स है और उसका नाम क्या है? ऑक्टेन. Now I'll show you of 9 and 10 carbon atoms. Now if there is 9 carbon atoms, straight chain कैसा रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now put the hydrogen. Structural formula भी बनाना है. Structural formula के लिए सब covalent bond डाल देना कार्बन के आजू बाजू में and then put the hydrogen atom and find out the molecular formula. अभी molecular formula try करो, either putting the general formula and finding out the molecular formula, नहीं तो काउंट करके भी डाल सकते हैं. So what will be the molecular formula? C9. H is how much? 20. H 20. You can count 6 plus 6, 3, not 6, 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So H number of hydrogen atom is how much? 20. And what it is known as? Nonane. Next, 10 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then put covalent bond and put the hydrogen atoms. And write down the molecular formula either by counting the number of hydrogen atoms or using the general formula. So what will be the molecular formula? C10H22 and it is known as what? Decane. Decane. Next I will show you of alkenes with general formula CnH2n. Next I will show you the straight chain of carbon atom and structural formula of alkenes. Alkenes का general formula क्या था? CnH2n. So what is now C1 तो है ही नहीं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 वाला नहीं है, 2 कार्बन एटम्स है एल्कीन्स में शुरू होता है क्योंकि दो बॉन्ड्स डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटम की ज़रूरत है. सो मीथेन इज़ नॉट देयर, सो वी विल फर्स्ट डू कार्बन एटम that is C2 carbon atoms C and then और double bond है तो ये double bond will come.
तो हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एटम कम होता है। तो जनरल फॉर्मूला यूज़ करके क्या आएगा, C2 और H कितना है, 2 2 ज़ा 4, सो C2H4। मीथीन नहीं है, एक कार्बन एटम वाला नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन एटम की ज़रूरत है और इसीलिए C = 1 नहीं लेते। स्टार्टिंग वाला कौन सा है, C2H4, और इसको क्या बोलते हैं, इथीन। उसी तरह 3 कार्बन एटम होगा तो डबल बॉन्ड C, कहाँ भी डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, या तो यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो तीनों का तीनों हाइड्रोजन एटम्स रहेगा। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस, C3H कितना है, 3 4 5 6, सो C3H6। व्हाट इज इट नोन एज, प्रोपीन। और एक मैं बताती हूँ और बाकी का खुद ट्राई कर सकते हैं। 3, इसमें 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, इसमें डबल बॉन्ड डालते हैं, नहीं तो यहाँ भी डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी डाल सकते हैं। सी दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी रिड्यूस। अभी यहाँ पे 2 कार्बन एटम, ओके लेट अस पुट ओवर हियर 2 डबल बॉन्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे भी सिर्फ एक, यहाँ पे 3 रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 3 + 3 6 7 8, so C4H8, this is known as butene। अभी 5 कार्बन एटम लेना होगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे सिर्फ 1 और यहाँ पे 3। What is this known as? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H10। C5 और H कितना रहेगा, 5 2 ज़ा 10, so H10। and what is this known as, पेंटीन। तो एल्कीन का ENE इसमें डालना है। एल्कीन में क्या है, ENE, तो एवरीथिंग विल बी हैविंग इन द एंड ENE। एल्कीन में ANE डालता था, एल्कीन में एंड में ENE डालना है। रेस्ट यू कैन फाइंड आउट बाय योर सेल्फ, इट इज़ नॉट सो हार्ड। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्काइंस। एल्काइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड रहता है और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। मिथाइन नहीं होता है, मिथाइन नहीं रहता है क्योंकि मिथाइन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम रहता है, मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम रहता है और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन एटम की ज़रूरत है। इसके लिए सिंगल कार्बन एटम रहेगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता है, इसके लिए मिथाइन करके कुछ भी नहीं रहता है। द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्काइन इज़ व्हाट, इथाइन। तो 2 कार्बन एटम्स रहता है इसमें। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, इथाइन। देयर आर 2 कार्बन एटम्स, लेट अस टेक ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम। अभी कार्बन एटम का 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए। अभी ये कार्बन के पास ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड है सिर्फ और एक ही कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। उसी तरह ये कार्बन एटम के पास भी ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड है और सिर्फ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। So 1 hydrogen over here, 1 hydrogen over here. So this is a structural formula of ethine. Molecular formula क्या है, C2H2, C2H2, and this is known as ethine. Next, with 3 carbon atoms, you can put anywhere triple bond. यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं. Let us put here. अभी ये कार्बन एटम के पास सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो 4 रहना चाहिए। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस कार्बन एटम के पास 3 इधर है और 1 इधर है, टोटल 4 हो गया तो और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आएगा। इस कार्बन एटम के पास सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड है तो और एक कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, सो हाइड्रोजन विल कम हियर। सो दिस इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ
3 कार्बन एटम्स और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, C3 और H कितना है, 3 इधर और 1 इधर, तो C3H4. यू कैन पुट ओवर हियर ऑल्सो इन जनरल फॉर्मूला एंड C कितना है, N कितना है, 3 है, तो हाइड्रोजन कितना रहेगा, 2 3 6, 6 minus 2 4, तो C3H4. दिस इज नोन एज प्रोपाइन. नेक्स्ट 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4. Anywhere you want you can put a triple bond. If I'll put over here triple bond, now this carbon atom is having only 1 covalent bond, तो और 4 चाहिए और 3 चाहिए ना, 4 1 है तो और 3 इधर आएगा. अभी ये कार्बन एटम के पास 3 कोवैलेंट बॉन्ड इधर है और 1 कोवैलेंट बॉन्ड इधर है, तो टोटल 4 हो गया और कोवैलेंट बॉन्ड नहीं आएगा. इस कार्बन एटम के पास भी 3 इधर है और 1 इधर है, 4 कोवैलेंट हो गया. अभी ये कार्बन एटम के पास सिर्फ 1 ही है, तो और कितना आएगा, 3, 1 2 3. पुट द हाइड्रोजन. तो 4 कार्बन एटम रहेगा, तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह रहेगा. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4 और H कितना है, 3 ईयर एंड 3 ईयर 6, तो C4H6 एंड दिस इज नोन एज ब्यूटाइन. Rest all you can do by yourself by putting increasing the number of carbon atoms and putting the triple bond and see whether you are able to do or not. Now this is very simple. We had studied alkene और alkyne. alkene में C के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन में टू कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रहता है, और एल्कीन में 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन में 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है. इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है, इसमें और भी कम रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल इथेन लिया, इथेन इज दिस वे, so what's the formula, C2H6. now if I take ethene, now instead of ethane डबल बॉन्ड लेना है, तो ये इथीन हो जाएगा, इथीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एक हाइड्रोजन एटम इधर से कम हो जाता है और एक हाइड्रोजन एटम इधर से कम हो जाता है. डबल बॉन्ड है, ये कार्बन एटम के पास 2 इधर है, 1 इधर है, 3 और एक कोवैलेंट बॉन्ड इधर है, तो 4 हो जाता है. उसी तरह इसके पास भी 2 इधर है, 2 इधर है, तो 4 हो गया. सो एक हाइड्रोजन एटम इधर से कम हो जाता है और एक हाइड्रोजन एटम इधर से कम हो जाता है. नाउ इट विल बिकम व्हाट, C2H4. सो दिस इज इथीन. अभी ट्रिपल बॉन्ड डालेगा तो दिस विल बिकम इथाइन, YNE, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एक हाइड्रोजन एटम इसका भी कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम इसका भी कम हो जाएगा. तो 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन कम होगा. जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है वहाँ पे कम होगा. अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2. सो दिस इज इथाइन. तो इथेन में हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा रहता है, इथीन में और भी कम रहता है, और इथाइन में इट इज़ स्टिल लेसर देन इथीन ऑल्सो. सो दिस इज़ हाउ the structural formula and the molecular formula of alkynes it is. Rest I have showed till 4 carbon atoms. You can do same way for 5, 6, 7 and continue till 10. And the name, from the name, alkane का name same ही रहता है alkane के जैसे ही, खाली A निकाल के उसके जगह में Y डालने का है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर. पहले ही डिस्कस कर चुके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के बारे में. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 113 और 114. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन देखिए हमें क्या पता चलता है कि बहुत सारा कार्बन कंपाउंड, नियरली 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स बन सकते हैं. तो पहला कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, कैटनेशन. तो कैटनेशन की वजह से भी बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स बन सकता है. सेकंड क्या पढ़ा था, मल्टीपल बॉन्ड्स. मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. तो इसके वजह से भी बहुत सारा कार्बन कंपाउंड्स बन सकते हैं. थर्ड वाला पढ़ा था
कि अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम एटम को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और अलग सा एटम डाला, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब क्या है? हैलोजेंस मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो एक हाइड्रोजन को अगर मैंने रिप्लेस करके ऑक्सीजन डाला तो एक नया कंपाउंड बनेगा। अगर ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन डाला तो अनदर न्यू कंपाउंड विल बी फॉर्म। तो अलग अलग एटम्स डालेंगे तो अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स बनता है। फोर्थ वन आई हैड नॉट डिस्कस, आई हैड जस्ट मेंशन, खाली मैंने मेंशन किया था कि आइसोमेरिज्म की वजह से भी बहुत सारा कार्बन कंपाउंड बन सकता है। आइसोमेरिज्म इज गिवन ऑन पेज नंबर 114। खाली मेंशन किया है कि बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म ऑल्सो लॉट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कैन बी मेड। तो आज आइसोमेरिज्म के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? लेट अस डिस्कस दैट। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, पेंटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन क्या है? What is the molecular formula of pentane? C5H12. What is this? Pentane. अभी ये पेंटेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि ये स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हाइड्रोजन है। तो C5H12 ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अभी अलग सा एक स्ट्रक्चर भी बन सकता है, 1 2 3 4 और 5वां I'll put over here. Now hydrogen, put the hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this structure is also having 5 carbon atom and 12 hydrogen atom. और एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे कि इस तरह 3 इधर, 4th one here and 5th one here. अभी हाइड्रोजन एटम डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। तो इस स्ट्रक्चर में भी 5 कार्बन एटम है और 12 हाइड्रोजन एटम्स है। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C5H12, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग है। सबका स्ट्रक्चर अलग है, इसके लिए तीनों भी अलग अलग कंपाउंड हो जाते हैं। दिस इज अनदर कंपाउंड, दिस इज अ न्यू कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो अनदर न्यू कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म की वजह से भी बहुत सारा कंपाउंड बन सकता है बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमर्स? कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। मतलब ये कंपाउंड को आइसोमर बोलता है, इसको आइसोमर बोलता है, इसको आइसोमर बोलता है। मतलब कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स विच हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड द फिनोमेना इन विच द कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, हर एक का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का भी सेम है, दैट इज C5H12 इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म ऑल्सो lots of carbon compounds can be made. You can try again another way also of forming this C5H12 ka another structure also you can make. Now this is known as straight chain. Straight chain of carbon atoms. और इन दोनों को क्या बोलते हैं? These two are known as what? Branched chain. Branched chain of carbon atoms. So this is known as straight chain of carbon atom and these two are known as branched chain of carbon atom. So due to isomerism also lots of carbon compounds can be made. Now we'll study various types of hydrocarbons. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पढ़ेंगे। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है? सब कार्बन आइटम स्ट्रेट रहना चाहिए। सो पहले सैचुरेटेड का प्रोपेन C3H8, प्रोपेन मीन्स ओनली 3 कार्बन कंपाउंड,
और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन सब स्ट्रेट रहना चाहिए। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अभी अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन लिया था अभी। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6। नाउ वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और H। अभी यहाँ पे कार्बन एटम सब स्ट्रेट लाइन में है, इसके लिए इसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अभी हाइड्रोजन डाल देना। So 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogen atoms are there. Now we will take propyne. In propyne there is triple bond. So C3H4. 1 triple bond here and 3. Now 1 hydrogen atom here. Now this carbon atom is having 4 covalent bond, 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे नहीं रहेगा, और ये कार्बन एटम के पास 3 ही है, तो और एक ही हाइड्रोजन आएगा। सो दिस इज प्रोपाइन। सो ये हो गया स्ट्रेट चेन। ये सब स्ट्रेट चेन है क्योंकि कार्बन एटम सब स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई भी आड़ा टेढ़ा नहीं है, तो सब स्ट्रेट है। इसके लिए तीनों को स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ऑल थ्री आर सेम, ओनली प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, तीनों में 3 कार्बन एटम है, मगर इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए सैचुरेटेड। बिटवीन 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसमें 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हेंस इट इज नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ वी विल टेक द ब्रांच्ड चेन ऑफ ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। दैट इज C4H10. 1, 2, 3 and 4th one will be here. ब्रांच है, इसके लिए नीचे आया, अभी स्ट्रेट नहीं है कार्बन, 3 ऐसा गया और तीसरा 4th one came down. So this is branched chain. Now if you count the number of carbon atoms, 1, 2, 3, 4. Hydrogen atom 3 plus 3, 6 plus 3, 9 and 10. Now isobutylene. Now iso, since it is coming in unsaturated, so there is a double bond. Between these 2 carbon atoms there is a double bond, 1, 2, 3 and 4. Now here there are 2 hydrogen atom, here there are 3 hydrogen atom, here also there is 3 hydrogen atom. Now this carbon atom is already having 1, 2, 3, 4, तो इधर hydrogen atoms नहीं आएगा. What is the formula of this? C4H8, 3 plus 3, 6, 7, 8. So this is isobutylene. इसको ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम सब स्ट्रेट नहीं है, 3 स्ट्रेट गया, चौथा नीचे गया, इसके लिए ब्रांच चेन बोलता है। और इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके लिए ये अनसैचुरेटेड है। और इसमें भी कार्बन एटम स्ट्रेट नहीं गया, 3 ऐसा गया और चौथा वाला ऐसे गया, तो इसके लिए इसको ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। साइक्लिक बोले तो रिंग जैसा क्लोज स्ट्रक्चर रहता है। फर्स्ट वन
In this there are 4 examples and all the 4 examples are important. चारों examples का structure अच्छी तरह पढ़ के रखना. They do ask in the exam. So first one is cyclopentane. There are 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4 and 5. Hydrogen बनाना इसके. Now don't draw this way bond. This is wrong. You will not get marks. स्ट्रक्चर भले बराबर होगा और आपका बॉन्ड ऐसा रहेगा तो इट इज़ रॉन्ग. यू हैव टू ड्रॉ बोथ ऑफ देम सेपरेटली. अभी यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज़ वाई इट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज साइक्लोपेंटेन. अनदर एग्जाम्पल इज साइक्लोहेक्सेन. हेक्सेन का मतलब भी समझ जाना चाहिए कि 6 कार्बन एटम्स है. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is cyclohexane. The formula of this is what? C6H12. This is C5H10. So these both are cyclic hydrocarbon. दोनों भी cyclic hydrocarbon है और saturated cyclic hydrocarbon है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? Single bond. Now we will study about unsaturated hydrocarbon, cyclohexene. Formula of cyclohexane is what? C6H10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now here you put a double bond. So here there will be 2 hydrogen atom. 2 hydrogen atom. 2 hydrogen atom. बट यर देयर विल बी ओनली 1 और यहाँ पे भी सिर्फ एक ही रहेगा बिकॉज देयर इज़ अ डबल बॉन्ड. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेंजीन. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6 और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें भी 6 कार्बन एटम है. मगर इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड. तो ये अगर सिंगल है तो ये डबल, ये सिंगल, फिर ये डबल, ये सिंगल और फिर ये डबल. तो ऑल्टरनेट बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड. एंड दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है. और जो भी जनरल फार्मूला हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में पढ़ा था वो जनरल फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन. तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का नहीं यूज़ करना है. इसका जनरल फार्मूला अलग होता है. सो वी डोंट हैव टू स्टडी नाउ, ओनली दिस 4 एग्जाम्पल यू हैव टू स्टडी दिस ईयर फॉर 10th स्टैंडर्ड ऑफ cyclic hydrocarbon, and all the 4 are very important. So all types of carbon compounds, whether straight chain, branched chain or cyclic, can be saturated or unsaturated. Remember, while drawing the bond, covalent bond of hydrogen, don't join this way. और ऐसा नहीं लिखना, 0 देंगे एग्जाम में. तो यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ दिस वे बाय जॉइनिंग. शॉर्टकट में ऐसे बच्चे जॉइन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. मार्क्स नहीं मिलेगा इवन इफ योर स्ट्रक्चर इज करेक्ट.